सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हमारा रिवीजन। हम शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 से, जिसमें हम करेंगे स्टीम टेबल के न्यूमेरिकल। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टीम टेबल का यूज कैसे करना है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो मोस्ट पॉजिटिवली आएगा 3 नंबर का या 5 नंबर का। 3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि लाइक जैसे कि प्रॉपर्टीज या कोई डेरिवेशन ऐसा कुछ आ सकता है, या फिर लाइक कि किसी पर्टिकुलर एक्सटर्नल वर्क कैलकुलेट करना है किसी प्रोसेस के लिए, जो हमने क्लास में किया भी था। या फिर आ सकता है सॉलिड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। समटाइम 5 नंबर में स्टीम टेबल डायग्राम आ जाता है, या फिर स्टीम जनरेशन प्रोसेस आ जाता है। 10 नंबर में या तो न्यूमेरिकल आएगा या फिर कोई कैलोरीमीटर आ सकता है। तो स्टीम टेबल यूज कैसे करते हैं, क्योंकि बिकॉज नेक्स्ट सेमेस्टर में पूरा सब्जेक्ट है ये स्टीम के ऊपर। तो स्टीम टेबल के अंदर बेसिकली 5 टेबल होते हैं। तो जो पहले 2 टेबल होते हैं, ये स्टीम टेबल आपके पास अवेलेबल भी है, मैंने ग्रुप पे शेयर किया, मैं दोबारा भी कर दूंगा। देखो इसमें 5 टेबल हैं। जो पहले 2 टेबल होते हैं वो तो होते हैं वेट और ड्राई, यानी सैचुरेटेड वाटर, सैचुरेटेड स्टीम और वेट स्टीम के लिए। और जो बाद की जो 3 टेबल होते हैं वो होते हैं सुपर हीटेड स्टीम के लिए। देखो ये हमारे पास स्टीम टेबल है। इस स्टीम टेबल में यहाँ पर तो क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर, यहाँ पर दिया है प्रेशर, यहाँ पर दिया है स्पेसिफिक वॉल्यूम वीएफ का और वीजी का, एचएफ, एचएफजी, एचजी। आपको सबको मालूम है ना कि एफ और जी क्या होता है। हाँ जी, आपको सबको एफ और जी के बारे में मालूम है क्या होता है। मैंने क्लास में कई बार बताया भी हुआ है, पहले 1 मिनट के अंदर बता दिया था दोबारा से आप लोगों को। मान लो ये हमारा टीएस या पीवी कोई भी डायग्राम है, टीएस डायग्राम ही मान लो, और उस टीएस डायग्राम के ऊपर जब भी हम बात करते हैं स्टीम जनरेशन की, तो ऐसे कर्व बन जाती है। इस कर्व में जो हमारा अपेक्स पॉइंट होता है, सबसे ऊपर का पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। और इसके लेफ्ट साइड में जो ये कर्व है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं वाटर लाइन, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एफ से। यानी कोई भी प्रॉपर्टी अगर इस लाइन पे पॉइंट है तो उसको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और कोई भी वैल्यू अगर इस वाले लाइन के ऊपर है तो उसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर इन दोनों के बीच में है तो एफ जी से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ टू जी। ओके, तो अब लिखे ना वाटर वी एफ, इसका मतलब इस अगर आपका लाइन पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो एफ जी का मतलब अगर इसके ऊपर है, और अगर एफ एच एफ जी देख रहे हैं एफ जी, तो इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट बीच में है, इन दोनों के बीच में है। ठीक है जी। सो इस तरीके से आप इस स्टीम टेबल की हेल्प से, आप लोग इस स्टीम टेबल की हेल्प से डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफरेंट टेम्परेचर पे चेक कर सकते हैं। बट समटाइम क्वेश्चन में न्यूमेरिकल जो आता है वो प्रेशर की टर्म में आता है, कई बार वो न्यूमेरिकल की टर्म में आता है। तो प्रेशर और टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के रेफरेंस में ये वैल्यूज हैं। तो ये टेबल नंबर 1 थी हमारे पास। टेबल नंबर 2 में देख रहे हैं, ये प्रेशर के रेफरेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम जो रीडिंग्स मिलेंगी वो प्रेशर के रेफरेंस में मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद जो रेस्ट 3 टेबल्स हैं, जो बचे हुए 3 टेबल हैं, वो हमारे होते हैं सुपर हीटेड स्टीम के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या प्रेशर गिवन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर गिवन है, फिर डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर उसकी वैल्यू है। सुपर हीटेड स्टीम, यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है, यहाँ पर उसके बाद आएगा हमारे पास एंथैल्पी, और एंथैल्पी के बाद आएगा एंट्रोपी। तो ये 5 टेबल्स हैं जो हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अगर आपको कोई वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, अगर आपको कोई भी वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप इजीली इस टेबल की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट कहीं भी अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में कोई वैल्यू गिवन है, ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इस वैल्यू में क्वेश्चन गिवन है,
उस केस में आपको वैल्यू थियोरेटिकली कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको स्टीम टेबल का आइडिया हो गया होगा। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हम लोग इनको यूज भी करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर हैंड रिटन नोट्स जो भेजे हैं सर, ये बीटेक थर्ड सेम के हैं या डिप्लोमा थर्ड सेम के हैं? हैंड रिटन नोट्स कौन से जो मैंने आपको दिए हैं? यस सर। हैंड रिटन नोट तो मैंने आपको बीटेक के दिए, आपके साइट पे डाले गए ग्रुप के ऊपर। ओके। मैंने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के नाम से ग्रुप पे डाले हुए हैं नोट्स आपके। यस सर। हाँ जी, चलो अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। ये मैं बेसिक से शुरू करता था कि थोड़ा आपको समझ में आना शुरू हो जाए। आप सबको मालूम है ड्राइनेज फ्रैक्शन क्या होता है? जो हमारी एफ से लेकर जी, एफ पे वाटर है, जी पे ड्राई स्टीम है, और उन दोनों लाइनों के बीच में वेट स्ट्रीम होते हैं, यानी कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर और स्टीम। तो जैसे जितना आप एफ पे हैं तो 0% स्टीम है, 100% वाटर है। जैसे उसका और आगे चलेंगे वैसे वैसे स्टीम की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, वाटर की परसेंटेज कम होती जाएगी, और जैसे आप जी पर आएंगे 0% वाटर और 100% स्टीम। तो स्टीम की ड्राइनेस को देखने के लिए टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। और जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ स्टीम डिवाइड बाय मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर वेपर। तो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब आप देखो यहाँ पे क्या गिवन है आपको। स्टीम गिवन है, एक वेट स्टीम गिवन है जिसमें 1.25 किलोग्राम तो वाटर है और 40 किलोग्राम क्या स्टीम है। आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर कैलकुलेट करना है तो ms बाय ms प्लस w। तो मास ऑफ स्टीम कितना है? 40 डिवाइड बाय 40 प्लस 1.25। इसका मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है? 0.97, 97% वाटर स्टीम है और बाकी क्या है? वाटर है। नॉर्मली क्वेश्चन आते नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13.3। मैं आपको वाइट स्क्रीन पे करके भी दिखाऊंगा क्वेश्चन। ओके, ये करते हैं 13.5। ये वाला एक टैंक है, उस टैंक के अंदर 100 किलोग्राम ऑफ लिक्विड वाटर है। टैंक में 100 किलोग्राम लिक्विड वाटर है और 5 किलोग्राम वाटर अंडर सैचुरेशन कंडीशन। यानी 5 का मतलब क्या है? जो 5 किलोग्राम जो उसके अंदर वाटर है वो सैचुरेशन कंडीशन के ऊपर है। ठीक है जी। और टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वेपर एट दैट टेम्परेचर इज टेकन एज 57.78 मीटर क्यूब पर केजी, यानी कि जो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम है सैचुरेटेड वेपर का यानी वीजी का, वो कितना गिवन है? 57.78। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ टैंक एंड द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द मिक्सचर। चलो मैं आपको क्वेश्चन बोर्ड पे करके दिखाता हूँ व्हाइट स्क्रीन के ऊपर। मैंने वो क्या बताया कि ऐसे हर क्वेश्चन में मैं आपके हेल्प के लिए काम करता हूं। चलो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में लिखेंगे गिवन कि क्या गिवन है। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं और स्टेटमेंट को पढ़ते हुए हम लोग लिखेंगे गिवन क्या है। सबसे पहले क्या लिखा है? ए टैंक कंटेन 100 किलोग्राम ऑफ लिक्विड वाटर, यानी वाटर गिवन है जिसका वॉल्यूम है। तो मास ऑफ वाटर, आपको क्या गिवन है? मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ वाटर के बाद आपको क्या गिवन है? जिसमें एंड 5 किलोग्राम ऑफ वाटर वेपर अंडर सैचुरेशन कंडीशन। ठीक है जी। सैचुरेशन कंडीशन का मतलब क्या होता है? एफ पॉइंट, और वाटर है तो एफ। ठीक है जी। तो कितना टेम्परेचर है? एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी।
और क्या गिवन है आपको इसके अलावा? ठीक है जी। इफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है आपको किसका? सैचुरेटेड का। यानी आपको क्या गिवन है? आपको Vg गिवन है, और Vg की वैल्यू कितनी दे रखी है? 57.78 मीटर क्यूब पर केजी। ये सारा डाटा गिवन है आपको। कैलकुलेट क्या करना है आपको इसके अंदर? वॉल्यूम ऑफ टैंक, एक तो वॉल्यूम ऑफ टैंक यानी VT लेता हूं, एक तो ये कैलकुलेट करना है हमें, और दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें? मॉइस्चर कंटेंट। यानी कि मॉइस्चर कंटेंट का मतलब आप ड्राइनेज फ्रैक्शन इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको मालूम है कि क्या VF क्या होता है? देखो, मैंने आपको एक बात बताई है कि जब भी आप कोई भी टर्म स्मॉल और कैपिटल यूज करते हैं, कैपिटल V इज इक्वल टू M इंटू स्मॉल v, कैपिटल, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? मास ऑफ वाटर एट सैचुरेशन कंडीशन डिवाइड बाय स्मॉल VF, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब मास ऑफ वाटर वेपर कितनी वैल्यू होगी VF की? हाँ जी, कौन बताएगा मुझे? VF की वैल्यू क्या होगी? 100 into 0.00 100 वैल्यू आ गई अपने पास। 100 इंटू में VF की वैल्यू कैसे आएगी? अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है। VF कैसे कैलकुलेट करना है? आपको गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब हम जाएंगे स्टीम टेबल के ऊपर। देखो यहाँ पे आगे स्टीम टेबल पे हम लोग, तो टेबल नंबर 1 पे गए, 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर VF की वैल्यू कितनी है? 0.001002 है ना वैल्यू। यही वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? वहां पुट कर देंगे 0.00102। ठीक है, मैं गया स्टीम टेबल पे और मैंने यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर दी। सो मल्टीप्लाई में 0.001, ये वैल्यू किसकी आएगी हमारे पास? यहाँ से हम VF की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 0.1002। उसके बाद नेक्स्ट है VG की वैल्यू का सेम फॉर्मूला होगा। VG इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? mg इंटू में VG। आपको गिवन है mg की वैल्यू 5, मल्टीप्लाई में स्टार पे VG की वैल्यू गिवन है 57.78। हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आया मेरे पास? वैल्यू क्या आ गई? हाँ जी, 288.95 मीटर क्यूब, और इसके यूनिट भी क्या होंगे? मीटर क्यूब। मुझे बताओ अब कितना वॉल्यूम होगा टैंक का? हाँ जी बच्चों, टैंक का वॉल्यूम क्या होगा? दोनों को ऐड कर दो, परफेक्ट। VF प्लस VG, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा? 289 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चे, आसान है, कोई मुश्किल नहीं। हाँ बोलो। कैपिटल VG और स्मॉल VG में क्या अंतर है, डिफरेंस? मैंने आपको बताया बच्चों पहले भी, थर्मोडायनेमिक्स में जो दो तरह की प्रॉपर्टी होते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पे डिपेंड नहीं करती, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करती है। एग्जांपल के लिए स्मॉल q इज इक्वल टू q अपॉन m, ये प्रॉपर्टी समझाने के लिए। उसके बाद W इज इक्वल टू कैपिटल W डिवाइड बाय m। सिमिलरली स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H डिवाइड बाय m। सिमिलरली स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V डिवाइड बाय m। तो स्मॉल v क्या होता है? तो कैपिटल V क्या होता है? मीटर क्यूब। मास की यूनिट क्या होते हैं? kg। तो क्या बन गया हमारे पास? V क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या है V हमारा? स्मॉल v स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और कैपिटल V क्या है? वॉल्यूम है। सिमिलरली H क्या है यहाँ पर? स्पेसिफिक एंथैल्पी, और H कैपिटल H क्या है? एंथैल्पी। आगे समझ में आपको? यस सर। चलो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? x कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? मास ऑफ स्टीम डिवाइड बाय मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर वेपर। अब मास ऑफ जो स्टीम है वो हमें दे रखा है ऑलरेडी। देखो
मास ऑफ स्टीम कितना दे रखा है हमारे को 5 और डिवाइड बाय 100 प्लस 5। हमें कैलकुलेट क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, मॉइस्चर, कैलकुलेट द मॉइस्चर कंटेंट। ये क्या है, ड्राइनेस कंटेंट। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी आएगी, ड्राइनेस कंटेंट की। तो कितनी वैल्यू होगी जब आप इसको डिवाइड करोगे, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, ये वैल्यू आएगी 4.8%। पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है मॉइस्चर कंटेंट। उसका फार्मूला होता है y इज इक्वल टू mf डिवाइड बाय ms प्लस mf। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। क्या वैल्यू पुट करेंगे, 100 डिवाइड बाय, हाँ जी क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाय 100 आगे प्लस 5। क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, हमारे पास वैल्यू आएगी 95.2%। आसान है क्वेश्चन है, कोई मुश्किल तो नहीं है। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन आसान है, मुश्किल तो नहीं है ना। सर ये क्या है सर, 100 + 5 है ना सर ना? ओह सॉरी, 100 + 5, हाँ ये 5 है बच्चों, गलती से मैंने लिख दिया है। अच्छा सर, एक और चीज था सर पूछना, सर ये 5 तो सर यहाँ पे नहीं है सर कहीं, स्टीम जो दिया है। क्या कह रहे हो सर ये जो MW है सर, हाँ, MW जो है ना आपका वो MF है बच्चे। MF देते, सॉरी मैंने गलती से, MW है वो MF ही है आपका। जो मैं MW लिखा है ना वो MF है। उस टाइम से सर मैं देख रहा हूँ MW क्या है। मुझे पूछ लेते उसी टाइम, वो तो जस्ट मैंने उस टाइम शुरू में लिखा था, MW बेसिकली MF। ठीक है, और सर जो सर ये 5 है सर, उसको क्या क्या कहेंगे सर? उसको MS। बोलेंगे MS, मास ऑफ स्टीम। ओके लिखा था 5 किलोग्राम ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर का तो स्टीम होता है ना। जी सर। सर इसमें एक्स वाई डिनोट किया सर। क्या कह रहे हो बच्चे, मॉइस्चर कंटेंट में सर इसमें तो एक्स होगा ना वाई की जगह। तो कर तो रखा है, देखो 100 बाय 100 + 5। अच्छा सर, जो सर यहाँ पे सर MS अपॉन में MS है सर, तो हाँ सर ये 5 अपॉन में 5 होगा ना सर? बेटा ये ना ब्रैकेट में है, MS प्लस में MF। अच्छा ठीक है। ठीक है ना, मैं आपको कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूँ। ठीक है, ये ब्रैकेट में है। तो ठीक है बच्चों, ठीक है अगला क्वेश्चन करें। सर। यस सर। ठीक है, ठीक है ये करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13.13, इसमें क्या कहता है 13.13 में, एक मिनट, हम ये भी कर सकते हैं, इससे पहले वाला जो है, अच्छा ठीक है 13.13 ही करते हैं। ठीक है, 13.13 में क्या कहता है, ए सैंपल ऑफ स्टीम ऑफ 5 बार is stated to have an enthalpy of 2350। मैं आपको ना आज 5 वीडियो भेजूंगा, आपने वहां जरूर देखने हैं, क्योंकि उसके बिना आपको बहुत दिक्कत रहेगी। आप सारे बच्चों ने वो वीडियो जरूर देखने हैं आज। ठीक है, ए सैंपल ऑफ स्टीम एट 5 बार is stated to have an enthalpy of 2350 किलो जूल पर केजी। क्या मतलब हुआ कि भाई एक सैंपल लिया स्टीम का 5 बार पे, जिसका एंथैल्पी है 2350। मेक कैलकुलेशन फॉर स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी। ठीक है, अब आपको ये तो गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में कि भाई जो हमारे पास एंथैल्पी है वो कैसी है। मैं व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हुए लिखेंगे क्या गिवन है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सो गिवन, क्या गिवन है हमें, आपको एंथैल्पी गिवन है, कितने एंथैल्पी गिवन है, 2
2350 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। और क्या कैलकुलेट करना है हमें, एक तो कैलकुलेट करना है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी स्मॉल यू, और एंट्रोपी एस, नॉर्मली हम यहाँ पर डी लिखते हैं, डी एस डी यू, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है सारी। सबसे पहले हमें ये अच्छा हाँ, एक चीज और गिवन है आपको, मैंने बताना लिखा है उनके प्रेशर गिवन है 5 बार, ठीक है जी। सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो हमारे पास जो ये वाटर की कंडीशन क्या है। मान लो ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे वाटर यहाँ पर है तो वाटर क्या होगा, लिक्विड। अगर वाटर इस लाइन के ऊपर है तो क्या है, सैचुरेटेड वाटर। इस लाइन के ऊपर है तो क्या है, सैचुरेटेड, और इस लाइन के आगे है तो क्या है, सुपर हीटेड। और अगर इन दोनों के बीच में है तो क्या है, लिक्विड प्लस वेपर। अब हमें चेक करना है कि लिक्विड है, एफ है, या फिर वेट है, ड्राई है, या सुपर हीटेड है। वो चेक कैसे कर सकते हैं, हमें उसके एंथैल्पी चेक करनी होगी कि भाई मान लो कि फॉर एग्जांपल पॉइंट अगर यहाँ पे होगा, आप एंथैल्पी चेक करके बता सकते हो ना कि एंथैल्पी कितनी है उसकी। अब एंथैल्पी चेक कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे स्टीम टेबल के ऊपर। तो स्टीम टेबल में टेबल नंबर 2, क्यों, प्रेशर की बात है, 5 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली एच जी की वैल्यू क्या है, 2747। क्या वैल्यू है, 2747। इसका मतलब अगर एच जी होता, ड्राई स्टीम होती, तो वैल्यू कितनी होती, 2747। बट वैल्यू गिवन कितनी है हमारे को, 2350। इसका मतलब स्टीम कैसी है, वेट स्टीम है। कैसी स्टीम है, वेट स्टीम। कैसे मालूम पड़ा, मैंने 5 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली चेक किया कि जो ड्राई स्टीम की वैल्यू कितनी है, 2747, हमारी वैल्यू से कम है। इसका मतलब जो स्टीम है वो कैसी है, वेट स्टीम है। ये आया समझ में कि नहीं आया समझ, बोलो। हाँ जी बच्चों, सर ये स्टीम जी वगैरह सर। के बारे में सर समझा दीजिए एक बार। देखो अभी मैंने क्या बताया आपको कि अभी हमें 5 बार पे वैल्यू गिवन है एच की, और जो एच की वैल्यू गिवन है वो वैल्यू गिवन है मेरे को कितनी, 2350, ठीक है। मुझे क्या करना है, 5 बार की लाइन पे, 5 बार की लाइन पे मेरे को ये चेक करना है कि भाई कौन सी वैल्यू 2350 के आसपास है। अब आप देखो एच एफ की वैल्यू 640 है, यानी कि वैल्यू वाटर नहीं है, और एच जी की वैल्यू 2747 है, और हमारे पास 2350। इसका मतलब वैल्यू इन दोनों के बीच में है। और एफ और जी के बीच में क्या होता है, एफ जी, मतलब इन दोनों के बीच में क्या होता है, वेट स्टीम। इसका मतलब जो हमारे पास सैंपल है वो किसका है, वेट स्टीम का सैंपल है। ओके, अब वेट स्टीम का फॉर्मूला होता है, मैंने बताया पहले भी आपको, एच एफ इज इक्वल टू, सॉरी, वेट स्टीम इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। हमारे पास क्या आ गया, वेट स्टीम की वैल्यू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। आपको वैल्यू गिवन है 2350, ऑलरेडी गिवन है आपको। स्टीम टेबल से हम एच एफ और एच एफ जी की वैल्यू चेक करते हैं कितनी वैल्यू आती है। तो स्टीम टेबल पे गए तो वहां पर कितनी वैल्यू है एच एफ की, 640.1, और इसकी 2747.5। ठीक है, अब हम ये वैल्यू वहां पर जाके पुट कर देंगे। तो कितनी वैल्यू है इसकी, हाँ जी कितनी वैल्यू है बच्चों, 640.1 640.1 प्लस
एक्स की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई में 2747 की वैल्यू कितनी वैल्यू है 227 नहीं सॉरी नहीं सर नहीं ये यहाँ पर जी का वैल्यू हाँ यहाँ वैल्यू एच एफ जी की आएगी, और एच एफ जी की वैल्यू क्या होती है बेसिकली एच जी माइनस एच एफ, ठीक है। अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो क्या वैल्यू आएगी, एच डी की वैल्यू थी 2747 माइनस 640.1, ये वैल्यू मैं इसके अंदर क्या करूंगा पुट कर दूंगा, ठीक है। 2.5 छूट गया उसका, 2747 हाँ क्या पॉइंट था उसका, 0.5 0.5 है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो समझाने के लिए लिखा है मैंने तो आपको। तो जो वैल्यू हाँ जो वैल्यू आएगी इसको माइनस करके वो वैल्यू आएगी 2107.4, ठीक है। यहां से हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ना, क्या वैल्यू आती है x की, जरा करो कैलकुलेट बच्चों। हाँ जी x की वैल्यू जरा बताओगे बच्चा क्या आएगी, 0.811। हाँ 0.811, ओके। हमारे पास जो वैल्यू आई x की वो आ गई 0.811, ठीक है। तो 0.811 जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाँ जी बच्चों, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कौन बताएगा मुझे। हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी और डीएस यानी चेंज इन एंट्रोपी। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो V कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिखता हूं वी एफ प्लस एक्स इंटू वी एफ माइनस वी जी, ठीक है बच्चों। वी एफ की वैल्यू इतनी स्मॉल होती है जिसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो अगर मैं यहां से वी एफ की वैल्यू को निगलेक्ट कर दूं ये और ये, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, हाँ जी बच्चों क्या बनेगा फॉर्मूला, एक्स माइनस भेजे एक्स वी जी, ओ मैंने ना गलत लिख दिया, वी जी माइनस वी एफ था ये, तो वी जी माइनस वी एफ, ठीक है, ठीक है जी। तो यहां से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं वी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मुझे वैल्यू क्या चाहिए, एक तो मेरे को वैल्यू चाहिए यहाँ पर एक्स की, और एक्स की वैल्यू कितनी है 0.811, और किसकी वैल्यू चाहिए वीजी की, वीजी की वैल्यू कहां से आएगी स्टीम टेबल पे, हम वापस स्टीम टेबल जाते हैं, 5 बार के कॉरेस्पॉन्डिंग, देखो 5 बार कितनी वैल्यू है वीजी की 0.37466, यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। कितनी वैल्यू आई मेरे पास, हाँ जी कितनी आई 0.3 37466 3744, सर एक ही 4 होगा, अच्छा ठीक है 66 ठीक है। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी वॉल्यूम की, स्पेसिफिक वॉल्यूम की, वो आएगी वैल्यू 0.0341, यूनिट्स क्या होंगे मीटर क्यूब पर के, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास V की। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करनी है DU, वो बाद में करेंगे, पहले S करते हैं। S इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला SF प्लस एक्स एस एफ जी, ठीक है। क्या करेंगे स्टीम टेबल पे जाएंगे, 5 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली उसकी वैल्यू चेक कर लेंगे, बताओ कितनी वैल्यू आती है, हाँ जी बच्चों बताओ 5 बार पे क्या वैल्यू है एसएफ की, क्या वैल्यू है एसएफ जी की, आपके सामने स्टीम टेबल है, 5 बार देखो 5 बार, इसके सामने एसएफ की वैल्यू कितनी है, हाँ जी कितनी वैल्यू है दिख रही है क्या,
1.860 1.860 और SFG की 4.959 बेटे आवाज इसकी पीछे से आ रही है, बंद करो। 4.959। अब हम क्या करेंगे, यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। बताओ कितनी वैल्यू थी? 1.860 हाँ, और प्लस x की वैल्यू 0.811 और स्टार 4.959। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो वैल्यू आती है हमारे पास 5.882 यूनिट का हमें किलो जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? एंट्रोपी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है डीयू। डीयू का फॉर्मूला क्या होता है? देखो हमारा फर्स्ट का कहता है Q इज इक्वल टू W प्लस DU। अब हमारे पास Q की वैल्यू है, H की वैल्यू, Q की वैल्यू है, W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। W का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है हमारा एक्सपेंशन वर्क? W इज इक्वल टू P इंटू में चेंज इन वॉल्यूम V। P की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 बार 5 स्टार 10 की पावर 5, ठीक है। मल्टीप्लाई में वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट कर 0.3040। यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? वर्क की वैल्यू। क्या आती है वर्क की वैल्यू? सॉल्व करेंगे तो W की वैल्यू आती है हमारी 152.05 किलो जूल पर केजी। अब आपके पास W की वैल्यू है, आपके पास Q की वैल्यू है 2350, तो DU निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या वैल्यू होगी DU की या U की? U इज इक्वल टू P माइनस Q माइनस PV। Q की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी, Q इज इक्वल टू H, तो Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2350 माइनस 152.05। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ गई 2197.95 किलो जूल पर केजी। ओके बच्चों? हाँ जी बच्चों, ठीक है।